आजकल हम सब घर की इंडोर में, बालकनी में और घर के जो आसपास की जगह है उस जगह को ब्यूटीफुल बनाने के लिए प्लांट्स लगाते हैं। इंडोर में और बालकनी साइड में जो प्लांट लगे होते हैं वो सिर्फ वातावरण को स्वच्छ नहीं बनाते हैं, उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इंडोर, आउटडोर और बालकनी जहाँ पर भी ये प्लांट लगाते हैं वो जगह पहले से डबल खूबसूरत हो जाते हैं और इसके कई सारे फायदे भी हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्लांट्स है जो इंडोर में रखने से आपके जो घर की वातावरण है उसको प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो इंडोर में जो भी प्लांट लगे होते हैं उसमें धूप थोड़ा कम पड़ते हैं, तो आपके प्लांट में कई सारे प्रॉब्लम आ सकती है। पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होते हैं, पौधे सूख जाते हैं और प्लांट में फूल फल कम आते हैं, कभी कभी तो बंद ही कर देते हैं फूल आना। तो इस समय आप आपके प्लांट में क्या कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आज की ये वीडियो है जो आप बिना बजट में घर पर ही बना सकते हैं और ये तैयार करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। हम में से सभी लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा बिजी है अपने अपने लाइफ में, तो पौधे की देखभाल थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप घर पर ही अगर एक ऐसा फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट यूज़ करेंगे जिसकी वजह से आप डेली लाइफ के जो काम है वो कर सकते हैं और आपके पौधे की भी देखभाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो आज की वीडियो की टॉपिक है आप किस तरह से इन सब प्लांट्स के लिए कंपोस्ट बनाएंगे, यानी कि केले के छिलके से कंपोस्ट बनाकर आप आपके प्लांट में दीजिए तो देखेंगे आपके प्लांट बहुत ही हैप्पी हो जाएगी और हैप्पी होकर आपको फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी देगी, ज़्यादा कुछ बिना मेहनत के ही। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं किस तरह से मेरे इन सभी प्लांट्स के लिए ये हेल्दी ड्रिंक्स और हेल्दी कंपोस्ट बनाती हूँ वो, यानी कि आप बनाना पील कंपोस्ट किस तरह से तैयार करेंगे वो, और बनाना पील फर्टिलाइज़र किस तरह से तैयार करना है उसको लेकर मैंने एक वीडियो पहले ही डाल रखी है। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ बहुत ही मेहनत के साथ करती हूँ, तो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले। दोस्तों मैं चाहती हूँ मेरी तरह आपके गार्डन में भी सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले, फ्रूट्स हो और वेजिटेबल्स हो, और वो भी ज़्यादा खर्च किए बिना। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आप बनाना पील कंपोस्ट को तैयार करने के लिए किसी भी टाइप के बनाना ले सकते हैं, सिर्फ वो पके हुए होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं इस बनाना में क्या क्या उपादान पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम, मैंगनीज और भी कई सारे उपादान हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हम केले के छिलके की कंपोस्ट क्यों प्लांट में डालेंगे। प्लांट में अच्छी तरह से फूल, फल और ग्रोथ हो इसके लिए प्लांट को चाहिए NPK, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इस केले के छिलके में नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। इसीलिए ये देने से आपकी जो प्लांट है फूलों से और फलों से भर जाएगी और उसकी ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होगी। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन देते इस बनाना पील कंपोस्ट को तैयार कर रही हूँ। तो पहले बनाना पील को इस तरह से टुकड़े टुकड़े में काट लेना है और उसके बाद फुल सनलाइट में इसको पूरे सुखा लेना है। तो मैं देखिए छोटे छोटे आकार में काट ली है। अब एक नेट के बकेट में इसको सुखाने के लिए छोड़ दूंगी 7 दिन के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं इस NPK का क्या काम है प्लांट्स के लिए। N यानी कि नाइट्रोजन इस केले के छिलके में बहुत ही कम मात्रा में है। प्लांट को अगर नाइट्रोजन की कंपोस्ट दी जाए तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होती है। अब चलिए जान लेते हैं
DAP यानी कि पोटेशियम की क्या ज़रूरत पड़ती है प्लांट को। पोटेशियम मेनली जो काम करते हैं वो है पौधे की रूट्स को डेवलप करते हैं और स्टेम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 7 दिनों के बाद केले के छिलके का रंग बिल्कुल चेंज हो गए हैं और ये ब्लैक कलर के हो गए हैं। आप इस तरह भी आपके प्लांट में इस केले के छिलके को यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ नंबर 1 है, पहले पॉट की मिट्टी को 1 से 2 इंच तक ऊपर से गुड़ाई कर लीजिए और उसके बाद इस सूखे छिलके को उस पॉट में डाल दीजिए और इसको डालने के बाद गुड़ाई की गई मिट्टी से फिर से ढक दीजिए और ढकने के बाद पानी से भर दीजिए पॉट को। तो हो गया यूज़ नंबर 1। आप इस तरह से प्लांट में यूज़ करके देखिए, आपको रिजल्ट 7 दिनों के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये कंपोस्ट अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, तो चलिए अब कंपोस्ट को तैयार करते हैं और इसकी यूज़ नंबर 2 को बताते हैं। बनाना पील को आप फर्टिलाइज़र के रूप में भी प्लांट में दे सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र के रूप में अगर आप प्लांट में देते हैं वो जल्द से जल्द काम आती है, कंपोस्ट से भी ज़्यादा। तो आप इस बनाना पील फर्टिलाइज़र को किस तरह बनाएंगे उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल पे, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, तो ही आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अब चलिए यूज़ नंबर 3 के बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों मैं अब इस सूखे बनाना पील को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी और इस तरह से आप अगर प्लांट में देते हैं तो आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और आपके पौधे में अधिक फूल भी आएंगे। 2-3 मिनटों के लिए इस तरह आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए तो देखेंगे इस तरह देखने में लगेगी। और भी इसको ज़्यादा ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन मैं बस इतना ही करूँगी। तो इस तरह से अगर आप प्लांट में देते हैं तो आपके प्लांट ये बहुत ही इजीली ले पाएगी रूट के सहारे। अब दोस्तों इसको मैं एक डब्बे में रख दूँगी और इस तरह से आप भी करके पूरे साल भर इसको यूज़ कर सकते हैं आपके प्लांट में। तो चलिए अब इस केले के छिलके से बनी इस खाद का इस्तेमाल करने से आपके कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पौधे की नियमित रूप से ग्रोथ नहीं हो रही है बहुत दिनों से, तो आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कितने दिनों के बाद इस केले के छिलके का कंपोस्ट यूज़ करना है। आप इस केले के छिलके की कंपोस्ट को हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और ये एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, इसीलिए अगर इसको ज़्यादा भी प्लांट में देते हैं तो प्लांट को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। तो अब चलिए मैं प्लांट में इस कंपोस्ट को किस तरह से यूज़ करती हूँ आप सबको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे गार्डन के प्लांट कितने हरे भरे हैं। तो इन सब प्लांट में मैं केले के छिलके देती हूँ। ये देखिए नए नए बार्स आ रहे हैं और इस रोज़ कैक्टस को मैंने कुछ ही दिन पहले छोटी एक कटिंग से ग्रो की थी, तो इसका ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है और बर्ड से भर गए हैं ये प्लांट। तो मैं इस प्लांट में मेरे इस केले के छिलके की जो कंपोस्ट है वो यूज़ करती हूँ और इसका रिज़ल्ट आप सबके सामने ही है। तो मैं चाहती हूँ आपके गार्डन में भी इस तरह बहुत ही जल्द से जल्द बर्ड्स आए और उसके बाद फ्लावरिंग हो। तो अभी तो रेनी सीज़न शुरू हुई है, तो मैं बहुत सारे कटिंग्स को मेरे गार्डन में लगाने वाली हूँ, इसलिए मेरे इस पॉट में मैंने वर्मी कंपोस्ट दे दी है। अब मैं इसमें 2 से 4 चम्मच इस बनाना पील कंपोस्ट को दे दूँगी और देने के बाद अच्छी तरह से मिट्टी के साथ मिला लूँगी किसी टूल के सहारे। ये देखिए मैं ये छोटे चम्मच है इसीलिए 4 स्पून दूँगी। तो दोस्तों इस केले के छिलके में मैग्नीशियम भी रहते हैं यानी कि के, उसके बारे में चलिए अब जान लेते हैं।
पोटेशियम प्लांट की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं और पोटेशियम मिलने से जो बाहर का कोई कीटाणु प्लांट को अटैक नहीं कर पाते हैं। केले के छिलके में जो मैग्नीशियम होते हैं उससे प्लांट के लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से हो पाते हैं और प्लांट में सही समय पर फ्लावरिंग आने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों देखिए है, जिस चीज़ों को हम सब लोग फेंक देते हैं उसी को पाकर हमारे प्लांट्स कितने खुश रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो वीडियो का एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।